दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों में उसमें आ जाए, आंखों पे लगाएंगे और महसूस करेंगे कि हथेलियों से प्राण शक्ति हमारे आंखों में जा रही है और अपने आप को इस क्लास के लिए तैयार करेंगे। अपने पूरे मन को एकाग्र कीजिए। आप फेस का मसाज करते हुए हरे ओम तत्सत बोलते हुए आंखों को खोलिए और अपने आप को इस क्लास के लिए रेडी कीजिए। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सौरभ जी। चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कठोपनिषद पढ़ा था हमने। कठोपनिषद पढ़ा था। इसमें जो है मैम यमराज और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता संवाद है। चलिए, नचिकेता जी कौन कौन से 3 वर मांगते हैं यमदेव से? नचिकेता जी नचिकेता जो है जो मांगते हैं वर, वो उसमें सबसे पहला होता है कि मेरे पिता जो मेरे पिता हैं वासवा, वो जो है उनका गुस्सा शांत हो जाए। और दूसरा जो है उन्होंने प्रश्न किया था जो है कि ये मृत्यु के बाद जो है ज्ञानी हो या अज्ञानी, उनका क्या होता है, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते हैं, किस लोक में जाते हैं। ठीक है। और नचिकेता, हाँ। और तीसरा जो है आत्म ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछा था। आत्मज्ञानी जो होते हैं वो मतलब मृत्यु के पश्चात कहाँ जाते हैं। और जो तीसरा था वो अग्नि जो अग्नि के विषय स्वर्ग लोक के विषय में था कि स्वर्ग लोक होता क्या है। दूसरा जो था ना, ये अग्नि विद्या हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो था आत्मविद्या, मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या स्थिति होती है, वो जो तीसरा वर था, ठीक है। और अग्नि विद्या जो है वो दूसरा वर था। और ये बताइए, नचिकेता के पिता का नाम जो था वाजश्रवा था या वाजश्रवस था? वाज श्रवण था उन और वाज श्रवण के पिता का नाम अरुण था। हाँ जी, तो ये याद रखिएगा, वाजश्रवा जो है, वाजश्रवस अर्थात उत्तालक ऋषि के पिता का नाम था, ठीक है। और वाजश्रवस जो है वो नचिकेता के पिता है। चलिए, ठीक है। जीवन के 2 मार्ग कौन कौन से हैं लवी जी? हम जीवन के 2 मार्ग थे, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग कल्याण का साधन था और प्रेय मार्ग जो हमें अच्छा लगता है, वो तो हमें श्रेय मार्ग को अपनाना चाहिए, प्रेय मार्ग को नहीं। प्रेय मार्ग जो है हमें सांसारिक सुखों की ओर लेकर जाती है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है। अग्नि विद्या और किस नाम से जानी जाती है निष्ठा जी? मैम, जब ने नचिकेता से खुश होकर उन्हें कहा था कि ये अग्नि विद्या अब से नचिता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। बहुत बढ़िया, नचिकेता अग्नि के नाम से, ठीक है। और उन्होंने जो है कौन कौन से प्रलोभन दिए थे नचिकेता? मैम, उन्होंने नचिकेता को प्रलोभन दिया था कि तुम इस संसार के जितने भी 100 वर्ष के आयु वाले हो जाओगे, 100 वर्ष के आयु के पौत्र पौत्र मिलेंगे तुमको, गौ स्वर्ण हाथी आदि मिलेगी, भूमि में साम्राज्य जितना भी साम्राज्य है वो तुम्हें मिलेंगी, इच्छा मृत्यु मिलेगी। और इसके अतिरिक्त की अप्सराएं आदि चाहिए वह भी मैं तुम्हें दूंगा इस आत्मविद्या के बदले। ऐसा प्रलोभन यम देते हैं नचिकेता को। ठीक है। चलिए, ओम का स्वरूप क्या बताया गया है विजय जी? ओम के विषय में क्या कहा गया है?
इसमें बताया था कि ओम के बारे में बताया था कि इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ये परम ब्रह्म अक्षर है, और ये सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है। और और बताया था कि इसके आलम्बन से इसके आलम्बन से ब्रह्मलोक में भी महिमा होती है मनुष्य की। मतलब सब जगह वो पूजनीय हो जाता है अगर जो इसका आलम्बन लेता है, इसका मंत्र जप करता है तो। ओके। परमात्मा की महिमा क्या बताई गई है? क्या कहा गया, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? मैम ये बताया था कि ये सब इस अणु से भी अणु है, और बड़े से भी बड़े जो है वो ब्रह्म है। और प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा है। मतलब उठते सोते बैठे हुए कहीं पे भी रहें, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। उनका शरीर नहीं भी है तो भी वो सभी शरीर में उनका वास रहता है, वो अशरीरी है। और परमात्मा है वो चींटी से लेकर हाथी तक में भी परमात्मा का वास होता है। ओके, ठीक है। तो कौन जान सकते हैं परमात्मा को? कौन जानने का अधिकारी होता है? जो अष्टांग मार्ग पे चलता है वही परमात्मा को जान सकता है। ओके, कठोपनिषद के अनुसार बताइए। मैम, परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं और वही उसे प्राप्त होते हैं, और विवेकशील इंद्रिय संयमित जो होते हैं परमात्मा उसका वर्ण करते हैं। ठीक है, ये हमारे कठोपनिषद के अनुसार हो गया। ठीक है, जिनका मन शांत हो, इंद्रिय संयमित हो, और जिस पर परमात्मा की कृपा हो, और जो विवेकशील अर्थात जो विद्वत जन हो, जो साधारण रूप से जो है परमात्मा को जानना चाहते हैं, ठीक है, उनको परमात्मा जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है। परमात्मा का जो परिमाप है कितना बताया गया है, और उनका स्थान कहाँ बताया गया है? मैम, परमात्मा का परिमाप अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, और जो परमात्मा है वो आत्मा के मध्य बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे हृदय पर है ना, हृदयाकाश में। ओके। परमात्मा को प्राप्त करने का क्या फल प्राप्त होता है? जब परमात्मा को जान लेते हैं तो उसका फल क्या होता है? मोक्ष की मैम वो प्राप्ति। मृत्यु के भय से सदा के लिए छूट जाते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़े हम लोग। मैम कल कहाँ तक पढ़ाया था ये बता दीजिए। कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय की तीनों वल्लियां कर ली थी, आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय की 3 वल्लियां। ठीक है, कल कहाँ थे आप सौरभ जी? मैम कॉलेज में मीटिंग थी मैम, कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था ना तो वहाँ पे उसी। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग आप नहीं देखे? नहीं मैम। चलिए, एक बार हम ऐसे ही रिवाइज कर देंगे शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। मैम हो रही है शेयर। ओके जी, थैंक यू। चलिए, आप लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं ना? जी मैम। जो जो उपनिषद पढ़ते जाएं उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, चाहे तो आप यूट्यूब से सॉल्व कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी है बहुत सारे इसके क्वेश्चन। मैम टेलीग्राम लिंक बता दीजिए जो योग से रिलेटेड हो। हमारा MDYA वाला ग्रुप ही तो है। तो मैम ये तो सर्च करने पे आता नहीं है, अच्छा किस ठीक है, नाम मैं से सर्च करें? हाँ लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा उसमें। हाँ मैम शेयर कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन डले हुए हैं, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा। और जो एक बुक शेयर किया था आपने सौरभ जी, 1000 वाली जो थी,
उसमें से जी भी आप, मैम, जी मैम। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ जो मिस्टेक है तो आप लोग जो पढ़े होंगे वही आंसर क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर उसमें अगर कुछ डाउट लगता है तो कि नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था तो। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था कृष्ण यजुर्वेद का परिचय, सॉरी कृष्ण यजुर्वेद बोल रहे हैं, कठोपनिषद का परिचय हमने देखा था। कौन से वेद से लिया गया है ये? तो कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और इसमें था प्रत्येक अध्याय, मतलब 2 अध्याय हैं और प्रत्येक में 3-3 वल्लियां हैं। और ये उपनिषद जो है कठ ऋषि के नाम से जानी जाती है क्योंकि उन्होंने ही इसे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है, हम इसके अंतर्गत देखेंगे योग की परिभाषा, आत्मा का रहस्य जानेंगे और आत्मानुभूति का रहस्य जानेंगे। तो आत्मा का रहस्य हमने किस में देखा है? प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में, ठीक है, वहां पर बताया गया है यमदेव के द्वारा। फिर हमने इसमें जो है प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में देखा था कि जो उनके पिता है वाज्रश्रवस ऋषि और नचिकेता, उनके बीच संवाद होता है। वो विश्वजीत यज्ञ करते हैं और बहुत सारी वस्तुएं गाय वगैरह दान करते हैं। तो अपने पिता के पास नचिकेता जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी आपकी ही संपत्ति हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देंगे। 2 बार 3 बार पूछने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते, तो फिर से वो जब क्वेश्चन करते हैं तो गुस्सा में आके उनके पिताजी जो है क्रोधवश बोलते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को दान करता हूँ। उसके बाद वो जो है अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमदेव के पास चले जाते हैं। 2-3 दिन तक भूखे प्यासे वो वहां पर वेट करते हैं यमदेव का। वो किसी काम से गए रहते हैं, वो वहां पे रहते नहीं है, ठीक है। वेट करते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं तो सारा वृतांत जो है उनकी पत्नी उनको सुनाती है। और उसके बाद वो प्रसन्न होकर नचिकेता जी से बोलते हैं कि आप 3 वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं करके। तो वो 3 वर फिर नचिकेता मांगते हैं यमदेव से कि पहला वर जो है, मेरे पिता का क्रोध जो मेरे प्रति है वो शांत हो जाए, जब मैं वापस जाऊं तो पूर्ववत वो जैसे मुझसे व्यवहार करते थे वैसे ही वो प्रसन्नचित्त होकर मुझसे व्यवहार करें। दूसरा वर उन्होंने अग्नि विद्या का मांगा और तीसरा वर आत्मविद्या का मांगा। तो जब आत्मविद्या का वर मांगा तो यमदेव उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देने लगे कि आप जो है 100 गाय ले लो, 100 पुत्र ले लो, रथ हाथी घोड़े लंबी आयु, है ना, इस तरीके से अप्सराएं वगैरह बहुत सारे उन्हें प्रलोभन देते हैं। और आप ये सब ले लो लेकिन आत्मविद्या का ज्ञान मत प्राप्त करो। लेकिन नचिकेता जी नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं, ये सब तो कुछ ही समय के लिए है, क्षण भर के लिए है, बाद में ये सब चीज जो है नष्ट हो ही जाना है, तो मुझे आत्मविद्या के विषय में ही जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम वल्ली में ये सारी बातें होती हैं। फिर द्वितीय वल्ली में उसके बाद जो है यमदेव उन्हें आत्मविद्या का ज्ञान देते हैं। उसके लिए वो 2 मार्ग बताते हैं। जीवन यात्रा के 2 मार्ग होते हैं हमारे, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जो होता है वो मोक्ष का मार्ग होता है, ठीक है। जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो श्रेय मार्ग को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो प्रेय मार्ग होता है वो बंधन का मार्ग होता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप श्रेय मार्ग को अपनाते हो कि प्रेय मार्ग को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो मंत्र है वो याद रख सकते हैं, या श्रेष्ठ प्रेयस से अगर ऐसा कुछ पूछता है वहां पर तो एक ट्रिक याद कर लीजिए कि इस वर्ड से हमको ये मंत्र या श्लोक को वहां पर पहचानना है कि इसका अर्थ है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं द्वितीय वल्ली में ही ओम का स्वरूप बताया गया है। ओम को कहा गया है कि ओम ही जो है ब्रह्म है और ओम ही परम ब्रह्म है। जो इसकी इच्छा करता है, इसको जानने की इच्छा करता है, वह उसे जान लेता है, उसे मिल जाता है। और ओमकार ही श्रेष्ठ आलंबन है कहा गया है, ठीक है। और इस आलंबन को जानकर जो मनुष्य है वो ब्रह्मलोक में भी महिमामय होता है, अर्थात गौरवान्वित होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे आत्मा का स्वरूप बताया गया है। आत्मा के स्वरूप के विषय में कहा गया है कि आत्मा ना तो जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त करता है, ये अजो नित्य शाश्वत और पुरातन है, जैसे कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आत्मा के स्वरूप को विस्तार से बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर परमात्मा का भी स्वरूप और उनकी महिमा के विषय में बताया गया है कि परमात्मा कैसे हैं, अणु से भी अणु, महत से भी महत है, सोते हुए बैठे हुए सब स्थान पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। भूत भविष्य इन सब के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर जो परमात्मा का परिमाप बताया गया अंगुष्ठ मात्र, और किसके बीच में है, आत्मा के मध्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि परमात्मा को कौन जान
पाता है और कौन नहीं जान पाता। तो किसको परमात्मा नहीं प्राप्त होते? तो जो बुरे आचरण से ग्रसित होते हैं, जो अशांत होते हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं होती, मन शांत नहीं होता है ना, वो जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है द्वितीय वल्ली में बताई गई हैं। फिर तृतीय वल्ली में बताया गया है हमारा कि परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं? तो जिनका मन संयमित है, इंद्रिय संयमित है, मन शांत है, जो विवेकशील है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि परमात्मा स्वयं जिसका वर्ण करते हैं, अर्थात परमात्मा की कृपा जिस पर होती है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी परमात्मा की कृपा होनी आवश्यक है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद परमात्मा प्राप्ति के यहाँ पर साधन बताए गए थे। शरीर रूपी रथ में जो आत्मा है वो निवास करता है। बुद्धि को सारथी कहा गया, मन उसके लगाम है। जिधर जो है हमारा मन भागता है, यानी कि आत्मा जिधर बोलेगी, अगर हमारा मन संयमित है तो हम उस ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के भी साधन बताए गए हैं। तो ये दोनों मंत्र भी आप याद रखिएगा। ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय, और साथ ही साथ इसमें जो है 11 द्वार बताए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। आंख, कान, नाक, मुख, गुदा, लिंग, नाभि एवं ब्रह्मरंध्र, इस तरीके से शरीर के जो है 11 द्वार बताए गए हैं। फिर श्रेष्ठता का भी क्रम यहाँ पर बताया गया है। इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, और आत्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त माया, यानी कि परमात्मा की जो माया होती है अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देती, वो श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ जो है वो परम पुरुष, परम ब्रह्म श्रेष्ठ है। ठीक है। तो जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है परमात्मा की कृपा और उनकी महिमा को बताई गई है। ठीक है। उनका स्वरूप कैसा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली देखते हैं। अब हमने परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की महिमा, उनकी विशेषताएं, सब चीज जान लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमात्मा का मानव शरीर में निवास कैसा है। ठीक है। यानी कि हमारा जो ये जीव है, हमारा जो ये शरीर है, उसमें परमात्मा का निवास किस प्रकार से है। तो यहाँ पर बताया गया है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, अर्थात परमात्मा का जो परिमाप है वो कैसा बताया गया, अंगुष्ठ मात्र। ठीक है। और कहाँ पर बैठे हुए हैं या कहाँ पर विराजित है, तो आत्मा के मध्य में, यानी कि जीवात्मा के मध्य में। ठीक है। ईशानी भूत भवस्य न ततो विजु गुप्सते एतद एव तत्, अर्थात जो भूत और भविष्य के स्वामी हैं। ठीक है। जो भूत और भविष्य के स्वामी हैं और जो पाप और घृणा से मुक्त हैं, वो जो है परमात्मा मानव शरीर में निवास करते हैं। जो ना तो पाप करता है, पाप कर्म करता है, और ना ही घृणा करता है, उसके मध्य में जो है आत्मा विराजमान है। और वो कैसे हैं, भूत और भविष्य के भी स्वामी हैं। ठीक है। तो यहाँ बताया गया, शरीर के मध्य हृदय काश में परमात्मा का परिमाप अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योति वाधमकः ईशानीभूत भविष्यस्य स एवाद्य स ऊषवः एतद एव तत्। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परम धूम्र रहित ज्योति की भांति है, यानी कि धुआं रहित, जहां पर आसपास कुछ भी ना हो, है ना, वो ज्योति की भांति परमात्मा है। ईशानी भूत भविष्य स एवाद उदय स ऊषव एतद एव तत्, जो भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है, वह परमात्मा ही आज है और वह कल भी है और वह हमेशा रहेगा। यही वह परमात्मा है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर परमात्मा के मानव शरीर में निवास स्थान को बताया गया है कि परमात्मा जो है अंगुष्ठ मात्र है और कहाँ स्थित है, जो मानव शरीर है उसके मध्य हृदय काश में परमात्मा का वास है। वह परम पुरुष परमात्मा कैसा है, ज्योति स्वरूप है। ठीक है। जो धूम्र रहित अर्थात धुएं से रहित है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योति अवधा अवाद मुकः, अर्थात धूम्र रहित है और ज्योति की भांति है। ईशानी भूत भविष्य स एवाद
ऊषवः एतद एव एतत्, अर्थात जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है वह परमात्मा आज भी है, कल भी है और हमेशा भी हमेशा रहेगा। जिसके अनुग्रह से मनुष्य को रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श तथा मैथुन आदि का सुख मिलता है वह परमात्मा है। अर्थात मनुष्य को रूप, रस, गंध ये सब हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां है ना, जितने भी हमारे गुण अवगुण ये सब है वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वह स्वप्न और जागृत अवस्था में भी दिखाई देता है। स्वप्न अवस्था में भी यानी कि जब हम स्वप्न में रहते हैं तब भी और जागते हुए रहते हैं, दोनों अवस्था में परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है, अर्थात परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है, अर्थात संसार की ओर किया है। ठीक है, तो हमको अंतर्मुखी करके परमात्मा को जानना है ना। और वो इंद्रियां अंतर्मुखी कब होंगी? जब हम साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, है ना, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हमको करना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतर आत्मा को देखता है। यह अंतर आत्मा ही ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। अर्थात हमको परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने ऑलरेडी हमारे इंद्रियों को बाहर की ओर किया है। वो बोलते हैं ना कि परमात्मा की कृपा होगी तभी हमको जो है परमात्मा प्राप्त होंगे। तो वो परीक्षा लेते हैं हमारी कि तुम कितने यानी कि मेरे कितने दृढ़ विश्वासी हो कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, इसलिए तो जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंद्रियां बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं, है ना। सभी चीजों से डिटैच होकर एकमात्र परमात्मा पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसा करता है वह अपने अंतरात्मा को देख पाता है, और जब वो अंतरात्मा को देख पाता है अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है तभी वह ब्रह्म तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतरात्मा को देखता है और यह अंतरात्मा ही ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है। शरीर के हृदय मध्य में यानी कि हमारा जो हृदय काश है, जो हमारा मध्य भाग है, अनाहत चक्र है ना, वहां पर जो है परमात्मा का वास है। और परमात्मा का आकार या परिमाप कैसा बताया गया है? अंगुष्ठ मात्र बताया गया है। और वह परमात्मा जो है कैसा है? तो ज्योति युक्त है, ज्योति की भांति है, धूम्र रहित है ना। और वह परमात्मा जो है रूप, रस, गंध ये सब जो है मनुष्य को प्रदान करता है, यानी कि उन्हीं की कृपा से ये सारे सुख को भोगने में मनुष्य जो है क्या होता है यहाँ पर, मनुष्य जो है सुख को भोगता है या इन सारी चीजों को अनुभव कर पाता है। ठीक है, और वह स्वप्न और जागृत अवस्था में भी दिखाई देता है। और जो परमात्मा है उन्होंने समस्त इंद्रियों को का मुख किधर किया है? बाहर की ओर किया है। तो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी बता दिया गया है, क्या कि अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। और साथ ही साथ परमात्मा जो है भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता है ना, त्रिकालदर्शी है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो द्वितीय हमने परमात्मा का जो है परिमाप देखा और मानव शरीर में वो किस तरीके से निवास करते हैं ये हमने देखा। अब आते हैं द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में क्या बताया गया है, बताइए आप लोग। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर का स्वरूप कहाँ है, और हमारी इंद्रियां बाह्यमुखी क्यों होती हैं, और हमें ईश्वर को प्राप्त करना तो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं द्वितीय वल्ली में यहाँ पर प्राण के विषय में बताया गया है। प्राण के विषय में यहाँ पर देखेंगे, ऊर्ध्व प्राण उन्नयन यत्न पानम, ऊर्ध्व प्राणम उन्नयन यत् पानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामन आशीनम विश्वे देवा उपासते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है, ऊर्ध्व प्राण उन्नयन यानी कि जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर धकेलता है।
ठीक है। शरीर के मध्य में बैठे हुए उसे सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। यानी कि शरीर के मध्य में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, है ना, जो भजने योग्य है, उनकी जो है सभी देवता उपासना करते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, जो प्राण को ऊपर की ओर उठाते हैं और अपान को नीचे की ओर धकेलते हैं। जनरली जब हम जालंधर और मूल बंद लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो प्राण ऊपर की ओर जा रहा होता है जालंधर बंद के माध्यम से वो नीचे की ओर आता है, और जो अपान नीचे की ओर प्रवाहित होता है वो मूल बंद के माध्यम से ऊपर की ओर आता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो प्राण ऊपर की ओर उठता है या जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, शरीर के मध्य में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। यानी कि यहाँ पर परमात्मा की उपासना कौन कौन करता है, तो सभी देवता जो है यहाँ पर परमात्मा की उपासना करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वतस्य भासा सर्वम एक। यहाँ पर जो है ना परमात्मा की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, कि परमात्मा को क्या बोला गया कि जो प्राण को ऊपर उठाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है। तो शरीर के मध्य में बैठे उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जो भजने योग्य है उसकी सभी देवता उपासना करते हैं। ठीक है, तो ये एक विशेषता हो गई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, न तत्र सूर्यो भाति, अर्थात वह सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। वह सूर्य प्रकाशित किसके माध्यम से होता है, परमात्मा की शक्ति के माध्यम से ही होता है। यानी कि सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, वह परमात्मा की शक्ति से ही प्रकाशित होता है। न चंद्र तारकम नेमा, यानी कि चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते। ठीक है, और न यह विद्युत ही चमचमाती है, विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। ठीक है, तो वह सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और ना ही विद्युत ही चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या कहें, अर्थात अग्नि भी अपने तेज, अग्नि का खुद का तेज नहीं है, वह भी परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, या उसका जो तेज है परमात्मा की शक्ति से ही उसका तेज है, अपना खुद का उसका कुछ भी नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वतस्य भाता सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाशमान होते ही हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही सब कुछ भासता है, अर्थात सब कुछ प्रकाशित होता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, इन सब का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सब जो है वो परमात्मा की शक्ति से ही, परमात्मा के प्रकाश से ही, परमात्मा के तेज से ही प्रकाशित होते हैं, भासित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्वितीय वल्ली में परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा को कैसा बताया जा रहा है कि जो परमात्मा है उसके प्रकाश से भी सारे जो इस ब्रह्मांड में जो ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वो सब परमात्मा की शक्ति से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रों को आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, और शरीर के मध्य में विराजमान है कौन, परमात्मा, जिसका परिमाप कैसा बताया गया है, अंगुष्ठ मात्र, जो धूम्र रहित है, ज्योति की भांति है ना, वह भजने योग्य भी है, और उसी परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत जो है ये सब का प्रकाश, यानी कि ये सब जो प्रकाशित होते हैं वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इनका अपना कोई भी तेज नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति, ये हमारे मुंडकोपनिषद और आपको श्वेता शतर उपनिषद में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। तो इन सब का अपना प्रकाश नहीं है, ये सब जो है परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम तृतीय वल्ली। तो हमारे द्वितीय वल्ली के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में क्या बताया गया है, बताइए आप लोग। परमात्मा के मैम इसमें प्राण के विषय में बताया गया है कि हम जो देवता है, जो ये परमात्मा है, वो हमारे मध्य में बैठे हुए प्राण को ऊपर की तरफ धकेलते हैं और अपान को नीचे की तरफ धकेलते हैं। और दूसरा चीज बताया गया कि जो सूर्य, चंद्र
अग्नि, जो भी चीज प्रकाशमान इस सृष्टि धरती पे दिखाई दे रही है, इस प्रकृति में दिखाई दे रही है, हवा भी, यहाँ तक कि वो सब के सब इस पर ब्रह्म की वजह से ही गतिमान है, प्रकाशमान है, ये बताया गया बहुत है। बढ़िया। और ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये मैम, ये सब चीजें ईश्वर के ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो रही हैं। क्या चीज पूछ रही है, यही चीज हाँ, ना? ये सारी चीजें जो है, ये जो हम सब विद्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, परमात्मा के गुण अवगुण, है ना? और परमात्मा के तो अवगुण नहीं बोले जाएंगे, परमात्मा के गुण, उनकी विशेषताएं, उनकी महिमा, उनका स्वरूप, ये सब जो है यमदेव नचिकेता को बता रहे हैं। किसके अंतर्गत? जो उनको आत्मविद्या जानना था ना, कि आत्मा विद्या होती क्या है, आत्मा की स्थिति क्या होती है, वो किस तरीके से परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ये सारी विद्याएं और जो रहस्य हैं, वो सब नचिकेता को यमदेव बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा की विशेषताओं का वो वर्णन कर रहे हैं। ओके, कि ये सब जो है ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, वो सब परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं, इनका अपना कुछ भी गुण नहीं है। ओके, चलिए अब हम तृतीय वल्ली देखते हैं। तृतीय वल्ली में क्या कहा गया है? यहाँ पर सब जो है ईश्वर की ही विशेषताएं बता रही हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्व मूलो वाक शाख एसो अस्त्वत् सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृत मुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद एव तत्। ठीक है, ऊर्ध्वमूलो वाक शाख, अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला, और एसो अस्वस्थ अस्वत्थ सनातना। ठीक है, ऊर्ध्वमूलो वाक शाख एसो अस्वस्थ अस्वतथ अस्वथ, ठीक है, अस्वथ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृत उच्यते तस्मान् लोकः श्रितः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद एव तत्। ठीक है, एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला। ठीक है, यानी कि एक वृक्ष की यहाँ पर कल्पना की जा रही है, या वृक्ष के विषय में बताया जा रहा है। तो ऊपर की ओर मूल वाला, यानी कि उसका जो वृक्ष का भाग है, जो जड़ है, वो ऊपर की ओर है कहा जा रहा है। ठीक है, और वृक्ष को इस तरीके से नीचे बताया जा रहा है, इस तरीके से उसकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऊपर की और मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला, यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। देखिए यहाँ पर पीपल के वृक्ष की बात कही गई है। ठीक है, तो पीपल के वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? जगत कहा जा रहा है। जो उसकी शाखाएं हैं वो जगत है, और जो मूल है यानी कि जो जड़ है उसे परमात्मा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस जगत का जो आधार है वो परमात्मा ही है। इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं। ठीक है, सब लोग जो है उसी के आश्रित हैं। तीनों लोग है ना, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार जो है वो परम ब्रह्म तत्व परमात्मा के ही आश्रित है। कोई भी उसको लांघ नहीं सकता, अर्थात कोई भी उस परमात्मा को पार नहीं पा सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर वही परमात्मा ही है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? पीपल के वृक्ष की जो है एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला। यह प्रत्यक्ष जगत जो है सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, अर्थात इन सब का जो आधार है वह परमेश्वर ही है, वही ब्रह्म है, और वही अमृत कहलाता है, अर्थात मोक्ष कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पर भी परमात्मा की ही विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं योग की परिभाषा। योग की परिभाषा कठोपनिषद में कहाँ कही गई है? तो द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में योग की परिभाषा दी गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 10वां सूत्र 2/3/10। ठीक है, योग की परिभाषा देखते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। यदा पंचावि तिष्ठन्ते, ठीक है, अर्थात जब मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानानि मनसः स, मन सहित हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करते, ठीक है, बुद्धिश्च न विचेष्टते, यानी कि बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करते, उस स्थिति को परम गति कहते हैं, तामाहु परमाम गतिम। ठीक है, तो हमारी जो है पंच ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी है बताइए। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। मुख, आई ईयर त्वचा। नोज टंग, आई ईयर नोज टंग, स्किन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जब हमारी मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन यानी हमारा उभयेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रियां, ठीक है, भली भांति स्थिर हो जाती हैं, स्थिर हो जाती है अर्थात संयमित हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, यानी कि बुद्धि भी किसी प्रकार की गति नहीं करती, वह भी स्थिर हो जाती है, ठीक है, तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, परम गति कहते हैं, यानी कि ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि जब स्थिर हो जाए, तो ये तीनों जब स्थिर हो जाती हैं तो उसे ही योग कहा जाता है। ताम योग मीति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, अर्थात इन इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा जाता है। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, योग उदय और अस्त होने वाला है, ठीक है, तो योग जो है उदय और अस्त होने वाला है, अर्थात जो शुभ कर्म है हमारे उनका उदय होता है, और जो पाप कर्म है हमारे या जो बुरी आदतें हैं वो अस्त होने लगती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है योग की परिभाषा, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का 10वां नंबर के सूत्र, 10वें और 11वें नंबर के सूत्र में योग की परिभाषा कही गई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमम गतिम, अर्थात जब मन सहित पंच ज्ञानेन्द्रियां जो है स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तब उस परम गति को योग कहा जाता है, ठीक है, ताम योग मीति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा, अर्थात इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा जाता है, और जब योग घटित होने लगता है, उसके संस्कार घटित होने लगते हैं, तब साधक जो है प्रमाद रहित हो जाता है, अर्थात वो किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करता, और उसके जो शुभ कर्म जो है वो उदय होने लगते हैं, और जो उसके पाप कर्म है वो अस्त होने लगते हैं, अर्थात जो अशुभ कर्म है वो अस्त होने लगते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे दबने लगते हैं, और वो योग की मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं, अप्रमत सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो, अर्थात इसका ही पाठ है ये 11वां का, ताम योग मीति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत सदा भवति, ठीक है, अप्रमत तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो, प्रभवाप्ययो अर्थात जो योग है वो उदय और अस्त होने वाला होता है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है उस समय जो है अप्रमत तदा, यानी कि साधक जो है प्रमाद रहित हो जाता है, योग उदय और अस्त होने वाला होता है, तो यहाँ पर योग प्रभवाप्ययो का अर्थ बता दिया गया है, उदय और अस्त होने वाला, योग की स्थिति या योग का अभिप्राय यहाँ पर बताया गया, प्रभाव अर्थात शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है या उदय होते हैं शुभ संस्कारों की, और अभाव अर्थात अशुभ संस्कारों का विनाश हो जाता है या अस्त होने लगता है, ठीक है, प्रभाव अप्ययो, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर योग की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं सनातन उपदेश, यानी कि जो उपदेश दिया गया है, हमारे सनातन उपदेश क्या कहते हैं, यदा सर्वे प्रविधीयन्ते हृदयस्य ग्रन्थयः अथ मृत्यो अमृतो भवेत् यात् अध्व अनुशासनम, ठीक है, यदा सर्वे प्रविधयन्ति हृदयस्य ग्रंथयः, अर्थात जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, अब ग्रंथियां खुल रही हैं तो वहां पर क्या होगा, चक्रों का भेदन स्टार्ट हो जाता है ना, जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य, यानी कि मृत्यु अमृतो भवेत, तब मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है,
यानी कि जो मृत्यु प्राप्त करने वाला जो मनुष्य होता है वो शरीर रहते हुए ही अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है कहा गया है। ठीक है, तो जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तब जो मरण धर्म मनुष्य होता है, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य होता है, वो शरीर रहते हुए ही अमर हो जाता है। ठीक है, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है ये? चलिए अब आगे नाड़ी के विषय में देखते हैं। जाग रहे हैं ना आप लोग, सो तो नहीं रहे हैं? नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नाड़ियों के विषय में क्या कहा गया, देखते हैं। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका तयोध्वर्य आयन अमृत त्वमेति विश्वांगन्या, एक सेकंड ना, विश्व अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, यहाँ पर जो है नाड़ियों की संख्या बताई गई है 101 नाड़ियां। यहीं पर तो मैं 100 नाड़ियां देखी थी। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। चलिए, और आप लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? 100 नाड़ियों का वर्णन मिलता है योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ आप लोग का हो गया है क्या? नहीं मैम। ठीक है, यही वाला श्लोक। ठीक है, चलिए 101 नाड़ियां हैं यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नाड़ियों के विषय में क्या कहा जा रहा है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूर्धान अभीनि श्रितैका तयो ऊर्ध्व आयन अमृत तत्व इति विश्वंग अन्या उत्क्रमेण भवन्ति। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पर? हृदय की जो कुल नाड़ियां हैं मिलाकर, ठीक है, टोटल नाड़ियां यहाँ पर 101 नाड़ियां बताई गई हैं। ये ध्यान रखिएगा, 101 नाड़ियों की चर्चा जो है हमारे कठोपनिषद में मिलती है, उपनिषद में। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे मांडुक्य या फिर मुंडक उपनिषद, इसमें से आएगा। वहां पर जो है 72 करोड़ ऐसा कुछ नाड़ियां वहां पर बताई गई है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वहां पर जो है 1000 की जगह करोड़ मिलेगा, तो एक बार मैं उसको देख लूंगी कंफर्म, फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। तो यहाँ पर जो है हमारा हृदय में जो है टोटल नाड़ियां बताई गई हैं 101 नाड़ियां, उनमें से एक मूर्धा कपाल की ओर निकलती है। ठीक है, 101 नाड़ियों में जो एक नाड़ी है वो किधर निकलती है? मूर्धा की ओर, अर्थात कपाल की ओर निकलती है। इसे ही सुषुम्ना कहा गया है, अर्थात जो कपाल की ओर निकलती है उसे सुषुम्ना कहा गया है। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य जो है अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां, ठीक है, 101 नाड़ियां हैं, तो एक नाड़ी जो है ऊपर की ओर गई है, मूर्धा की ओर गई है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, और उसी से ही जो साधक है वो अमृत भाव को प्राप्त करता है। और बची कितनी? 100 नाड़ियां। वो 100 नाड़ियां जो है मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने का हेतु है, अर्थात वो अपने कर्मों के अनुसार जो है अपने जो है विभिन्न योनियों में या विभिन्न जो है
जीव की योनियां जो होती है उसको वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाड़ियों की संख्या टोटल बताई गई है 101। एक नाड़ी जो है कपाल की ओर निकली हुई है जिसे सुषुम्ना कहा गया है, और वो जो है क्या कराती है, मनुष्य को अमृत भाव को प्राप्त कराती है। ठीक है, मोक्ष की ओर लेकर जाती है। और जो बाकी 100 नाड़ियां हैं वो मनुष्य को मरण काल में, है ना, यानी कि मृत्यु के पश्चात जो है उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में वो लेकर जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। शतम चय का अर्थात 101 नाड़ियों की यहाँ पर बात की गई है। शतम च एका यानी कि 101 नाड़ियां। च हृदय से नाड्या स्ताशाम मूर्धान भीनी श्रितय का, यानी कि नाड़ियों का वास कहाँ है, तो हृदय में है। और ये सब जो है उसमें से 101 नाड़ियां हैं, तो एक नाड़ियां किधर की ओर जाएंगी, मूर्धा की ओर जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है तयो ऊर्ध्वम आयन अमृत तत्वम एति, यानी कि जो बाकी है, जो ऊपर की ओर लेकर जा रही है नाड़ियां, है ना, वो क्या करेगी, अमृत तत्व को प्राप्त कराएगी। फिर विश्वंग अन्न उत्क्रमेण भवंती, और बाकी जो दूसरी नाड़ियां हैं, यानी कि जो 100 नाड़ियां, जो 100 नाड़ियां बच गई, वो किधर की ओर लेकर जाएंगी, उनको, जो मनुष्य है उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त कराने वाली होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाड़ियों के विषय में बताया गया है। मूर्धा जो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है अमर कराने वाली होती है। जो 100 नाड़ियां हैं वो जन्म मरण दिलाने वाली होती है ना, बार बार जन्म और मृत्यु को इंसान जो है प्राप्त करता है। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं बोला गया। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। तो बस उसे हम कैसे जान सकते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए। जब हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेंगे, अंतरात्मा को जान लेंगे, तब जो है हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पर कठोपनिषद कंप्लीट हो गई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हैं आप सभी? जी मैम। ये समझ में आ गया? यहाँ पर ज्यादा बातें सिर्फ आत्मा के विषय में ही बताया गया, परमात्मा के विषय में। ठीक है, क्या मैम? यमदेव जी हैं। एक बार खुद से पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो आप लोग इसे पढ़िएगा, है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ के भी आया कीजिए, सरसरी तौर पर ऐसे ही देख लिया कीजिए। पीडीएफ तो अवेलेबल है ना आप लोगों के पास। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आत्मा के विषय में यानी कि परमात्मा के विषय में यहाँ पर ही बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है यमदेव जो है नचिकेता को आत्मविद्या के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें बता रहे हैं कि परमात्मा क्या है ना, परमात्मा का परिमाप कैसा है, मनुष्य शरीर में उनका निवास कहाँ पर है। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंद्रियों को संयमित करिए और परमात्मा को जान लीजिए। सबसे सरल तरीका ये है। ठीक है, जैसे ही आप क्या बोलते हैं अपने इंद्रियों को संयमित करेंगे, तो आप जो है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। फिर साथ ही साथ जो है यहाँ पर नाड़ियों की संख्या बता दी गई है कि टोटल 101 नाड़ियां हैं, उसमें से एक नाड़ी जो है ऊपर की ओर गई है और वही जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। बाकी जो 100 नाड़ियां हैं वो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जो है विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो जन्म और मृत्यु का जो है बंधन में बांधे रखती है बाकी जो नाड़ियां हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आत्मविद्या के रहस्य के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। हमारा कौन सा उपनिषद हो जाएगा, चौथे नंबर का प्रश्नोपनिषद। तो हमारी 3 उपनिषद जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद और कठोपनिषद। ईशावास्योपनिषद जो है हमारे शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा से लिया गया है ना। फिर हमारा जो है केन उपनिषद सामवेदीय शाखा है, और उसके बाद हमारा जो है कठोपनिषद वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये मैच करने के लिए आता है। चलिए, तो हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है। सभी कमर गर्दन सीधे करेंगे, आंखें सरलता से बंद, मन शांत।
अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसे एक बार अपने मस्तिष्क पर विचार कीजिए। पुनः मन शांत करते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए एक बार प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को। थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं फिर। हरिओम। मैम टेलीग्राम का लिंक मैम ग्रुप में डाल दीजिए। ओके ओके, मैं सेंड करती हूँ। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। विजय जी, निष्ठा जी, आप लोग लेफ्ट कर लीजिए।